हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति के पार्ट 2 में हम जो हमारी स्वीकृति के जो शेष पॉइंट्स रह गए थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारा 9th पॉइंट है, इट मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। नाउ जनरली acceptance must be given by the person to whom the offer is made, or we can say by the offeree. No person other than the offeree has a right to give the acceptance. However, a general offer is open to the public or a class of public and can be accepted by any person from among the public by performing the condition. Now we can see it in the case of Carlick versus Carbolic Smoke Ball Company, यानी कि जो हमारी स्वीकृति है वह उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसके समक्ष हमने प्रस्ताव रखा था। स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जाएगी यदि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति ने किया है और स्वीकृति कोई अन्य व्यक्ति देता है, तो ऐसी स्थिति में वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। Next point is acceptance must be communicated. To make a contract, the offeree must communicate his acceptance to the offerer. It may be communicated by written or spoken words or by conduct of the offer. Now, acceptance must be evidenced or manifested by words or conduct of the offeree. Now, acceptance must be कम्युनिकेटेड, यानी कि स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है, तभी वह वैध स्वीकृति मानी जाएगी। केवल स्वीकृति देने की बात मन में सोच लेने या स्वीकृति के लिए सभी कार्य करने से स्वीकृति नहीं हो जाती है। स्वीकृति तभी वैध मानी जाएगी जबकि मन में सोची गई बात को और स्वीकृति के संबंध में किए गए कार्यों को प्रस्तावक की जानकारी में लाने के लिए उचित प्रयास भी किए गए हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट पर्सन। नाउ टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन by the competent person, or we can say or by the authorized person. Acceptance given by unauthorized person will not create any binding contract, यानी कि स्वीकृति जो है सक्षम व्यक्ति के द्वारा ही दी जानी चाहिए, तभी वह वैध स्वीकृति मानी गई है। स्वीकृति का संबंध उस उचित व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए जिसे स्वीकृति करने का अधिकार है। अनधिकृत व्यक्ति के प्राप्त स्वीकृति की सूचना जो है वह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इस संबंध में पॉवेल वर्सेस ली का मामला है, एक केस है। इस मामले में क्या हुआ था कि एक स्कूल में एक हेडमास्टर या हम कहें प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन किया था पॉवेल ने। स्कूल की प्रबंध समिति ने एक प्रस्ताव पास करके उनकी नियुक्ति की। अब क्या हुआ कि वादी के पास इसकी अधिकृत सूचना नहीं भेजी गई। अब प्रबंध समिति के एक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से जो उसकी पहचान का था उसको सूचना पहुंचा दी कि उसकी नियुक्ति कर दी गई है। कुछ समय बाद प्रबंध समिति ने अपना निर्णय बदल दिया और दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया। इस पर वादी ने पॉवेल ने न्यायालय में अनुबंध भंग करने का वाद प्रस्तुत किया। तो न्यायालय ने क्या निर्णय लिया कि प्रबंध समिति की ओर से अधिकृत सूचना के अभाव में यहाँ कोई अनुबंध हुआ ही नहीं है। यहाँ पर न्यायाधीश ने यह भी लिखा कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति से प्राप्त सूचना दरवाजे के पीछे से सुने गए शब्दों की भांति प्रभावहीन होती है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन। नाउ नेक्स्ट इज इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर himself. The acceptance must be communicated to the offerer himself. The communication of acceptance of the person other than the offerer may not create any enforceable agreement. Now, in the case the offer is made by an unauthorized agent on behalf of his principal, by an authorized agent on behalf of his principal,
the acceptance may be communicated either to the principal or his agent. यानी कि it should be communicated to the offerer himself. यानी कि जो स्वीकृति है वह जिसने ऑफर किया है उसी के को प्राप्त होनी चाहिए. नेक्स्ट इज acceptance subject to contract is no acceptance. If the acceptance has been given subject to contract or subject to approval by certain person or by the use of similar words, it has no effect at all. Such an acceptance will not create any legal binding until a formal contract is prepared and signed by all the parties. औपचारिक अनुबंध की शर्त पर की गई स्वीकृति एक वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती है. जैसे कि यदि स्वीकृति देते समय यह शर्त लगा दी जाती है कि अनुबंध या औपचारिक अनुबंध हम बाद में करेंगे अथवा वकील के परामर्श करके अनुबंध किया जाएगा, तो इसे वैध स्वीकृति नहीं माना जाता है. ऐसी स्वीकृति से पक्षकारों के बीच अनुबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है. इन शब्दों के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार तब तक बाध्य होना नहीं चाहते हैं जब तक कि औपचारिक अनुबंध ना हो जाए. तो हम देखते हैं कि इस प्रकार स्वीकृति के संबंध में जो है आवश्यक जो तत्व हैं ये होने आवश्यक हैं, तभी वह स्वीकृति मानी जाएगी. और लास्ट एक और है इसका, मौन रहना स्वीकृति नहीं है. Mere silence does not amount to acceptance. यदि प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की विधि अवश्य तय की जाती है, किंतु मौन रहने को स्वीकृति नहीं माना जा सकता है. जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया गया है, यदि वह कुछ भी नहीं बोलता है तो उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा. थैंक यू. बिजनेस लॉ के सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को